Good evening, everyone, and most welcome at Philopome. Dear student, this is Sukhwanti Goswami. I take English grammar class at Philopome. And now, students, we have started revision. So quickly keep on joining. Yes, very good evening, Pooja. Just give me 1 minute till then I share. Yes, today we will do revision of preposition. So जिन स्टूडेंट्स ने प्रीपोजिशन की क्लास नहीं की है वो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आज प्रीपोजिशन का रिवीजन होने वाला है जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और क्वेश्चंस भी मिलेंगे. So quickly keep on joining, students. And before start the class, make me confirm, is everything fine? Yes, Pooja, make me confirm. Audio, video, is everything fine? %99% of the failures come from people who have the habit of making excuses. अब देखो स्टूडेंट्स, जो 90% स्टूडेंट हैं, लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, वो लोग हैं जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं. तो बहाने बनाना छोड़ो और अभी अपनी स्टडी शुरू कर दो. जैसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे बहाने बनाते हैं. ठीक है, अभी बहाने बनाने का टाइम नहीं है. अभी टाइम नहीं है कि आप लोग एक्सक्यूजेस बनाएं. फोकस ऑन योर स्टडी. दिस इज आवर फिलॉफॉर्म प्लेटफॉर्म. जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं. ऑल टीचर्स आर विद देयर सब्जेक्ट एंड टाइम. जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, यहाँ पर आप लोगों को सीटेट एचटेट की तैयारी करवाई जाती है, वो भी दोनों पेपर की. और यूजीसी नेट की क्लासेस भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, आप लोगों को पता होगा. अगर आपको पता है तो कुछ पॉइंट्स बताएं प्रीपोजिशन के बारे में. प्रीपोजिशन क्या है और कहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए. इफ यू नो, राइट डाउन इन चैट बॉक्स. इफ यू डोंट नो, डोंट गेट वरी, यू विल कम टू नो अबाउट प्रीपोजिशन इन दिस क्लास. सो क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग स्टूडेंट्स, कम फास्ट. आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी. Yes, quickly keep on joining, students. चलो स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. देखो, व्हाट इज प्रीपोजिशन. थोड़ा सा आप लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होती है. जैसे कि नाम से ही पता है, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार लिखते जाएं चैट बॉक्स में.
प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, टू वर्ड से मिलके बना है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स प्लेस। जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, बिफोर आए, वो हो गई प्रीपोजिशन। तो देखो प्रीपोजिशन के लिए मैंडेटरी है कि उसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रीपोजिशन टू हैव एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी प्रीपोजिशन का वर्ड है कोई और उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आपकी प्रीपोजिशन नहीं होगी। मुझे नहीं लगता आपको ये पॉइंट पता था किसी को भी, जो भी क्लास देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये न्यू थिंग पता चली है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में राइट करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को पता था या नहीं पता था। ठीक है, यस पूजा, गिव मी एनी रिस्पॉन्स। Yes, do you know about this? ओके, चलो फिर हम करते हैं। स्टूडेंट्स आए नहीं है, क्या बात है अभी? चलो अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया? अभी समझाते जाएंगे और डिटेल में आप लोगों को करवाते जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। देखो प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स हैं बेटा। क्या रूल है? इट इज कंपल्सरी फॉर प्रीपोजिशन टू हैव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, हाँ, अगर आप लोगों को हिंदी में पता है तो हिंदी में बताते जाएं। स्टूडेंट्स भी ना लास्ट में जुड़ते हैं बिल्कुल। यस, वेरी गुड इवनिंग सुमन। ठीक है, चलो आ गए हैं अभी कुछ स्टूडेंट्स। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, देखो इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी ये जरूरी है प्रीपोजिशन के लिए कि उसका कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स पता है, इन, ऑन, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको पता होगा, इन, ऑन, ऑफ, ओवर, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं। प्रीपोजिशन का मैंने जैसे अभी बताया था कि उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपकी इधर प्रीपोजिशन आई है तो इसका ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ओके,
अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन वर्ड तो है बट वो प्रीपोजिशन नहीं है, फिर वो आपका एडवर्ब बन जाता है। ऐसे आप लोगों को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड इवनिंग संतोष। अभी क्लास स्टार्ट की है, मैं बच्चों का वेट कर रही थी, आप लोग बहुत लेट हो जाते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा वन रूल प्रीपोजिशन का कि उसके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थंब कर दें और क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स। फिर सेकंड रूल है आपका, जो मैंने पहले ही बता दिया, अगर वो प्रीपोजिशन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। एडवर्ब नेवर हैज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आप पॉइंट कर लो, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि इसको हम एडवर्ब बोलें प्रीपोजिशन बोलें। अब एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। एक बार मुझे ये बता दें, ये क्लियर हो गया जो अभी बताया? ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स को इस रूल के बारे में पहले पता था वो भी मुझे बताएं। क्या आप लोगों को पहले पता था इसके बारे में, प्रीपोजिशन के इस रूल के बारे में, कि उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रीपोजिशन वर्ड आपका एडवर्ब बन जाता है, फिर वो प्रीपोजिशन नहीं रहता। ठीक है, चलो, अब जैसे एग्जाम्पल है, ही इज इन द किचन। ही इज ही इज इन द किचन। ही आपका क्या है? सब्जेक्ट। इज आपका क्या है? वर्ब। इन आपकी क्या है इधर? प्रीपोजिशन। द किचन क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ड प्रीपोजिशन है। इट इज क्लियर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग प्रियू। समझ आया? आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है, और मेन जो जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तो वो तो ज़्यादा टच करता भी नहीं है, इंग्लिश को देखता भी नहीं है, इसी को देख के सोचता है कि कंफ्यूजन है, नहीं करते हैं। अगर करोगे तो सभी कंफ्यूजन क्लियर होगी, और अभी आपको अच्छा मौका मिल रहा है तो आप ये मौका न गवाएं। ठीक है, he is in the kitchen. Everything is clear? Did you get me? अब देखो, द किचन ऑब्जेक्ट है। द किचन क्या है? ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से इन इज प्रीपोजिशन। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ हम कह सकते हैं कि इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगर हम लिख दें कम इन, अगर हम लिख दें कम इन, वर्ड तो वही है, प्रीपोजिशन वर्ड है ना? क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है ना, कम इन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये हो गया आपका एडवर्ब। आपको देखो इसमें एडवर्ब भी क्लियर होता जाएगा। अगर ये प्रीपोजिशन नहीं है तो क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर? एक बार सभी बताते जाएं, साथ के साथ क्लास कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करो भाई क्लास, क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका है। सबका लाभ होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए, सबको सभी क्लासेज का फायदा मिलना चाहिए।
ओके, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एडवर्ब है। एक बार सभी चैट बॉक्स में राइट करते जाएं। इफ प्रीपोजिशन हैज ऑब्जेक्ट तो दैट इज प्रीपोजिशन। ओके, वेरी गुड। अगर प्रीपोजिशन वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब देखो इधर, कम इन, आफ्टर इन, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो वी कैन से इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन। ठीक है, ओके ओके, चलो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में पहले ज़्यादा पता होगा, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ ताकि स्टूडेंट्स को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। सेंटेंस लिखूंगी, यहाँ पर मुझे बताएं बिफोर इज प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अगर प्रीपोजिशन है तो क्यों है, विद रीजन यू विल राइट। He came before, ये क्या है फिर, they left after, ये मुझे बताएं क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो जल्दी बताते जाएं। इसमें प्रीपोजिशन और एडवर्ब फाइंड आउट करो। क्या, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अगर आप रीजन के साथ ये समझ गए तो आगे जहां पर भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना होगा वो भी समझ जाओगे आप लोग, और कहाँ पर यूज होगा वो भी समझ जाओगे। देखो, जब कोई हम टॉपिक करते हैं, चाहे प्रीपोजिशन है आपका चाहे कुछ और है, तो उसका ये जानना जरूरी है कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कहाँ आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, कहाँ आपको उसको यूज नहीं करना है, नहीं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए। अगर आपका ये क्लियर हो गया कंसेप्ट तो आप समझ जाओगे। हाँ, आप जल्दी आंसर दें, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ही केम बिफोर, यहां पर मुझे ये बताइए बिफोर क्या है, बिफोर प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? देखो, आप लोगों को एज इट इज नोट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में फिर कोई दिक्कत ना हो। वेरी गुड इवनिंग गुना। यस, जल्दी बताते जाएं। देखो, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से हमेशा पहले आती है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यस, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं टू में, टू का यूज कहाँ होता है और इन्फिनिटिव टू का यूज कहाँ, तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलो, विद इन और इन टू वर्ड्स हैं,
इनमें क्या डिफरेंस है अभी क्लियर कर देते हैं। विद इन का यूज कहाँ पे होना है और इन का यूज कहाँ होगा। स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स साथ के साथ देते जाएं। कमेंट्स आप लोगों के बहुत धीमे हो गए हैं। यस, विद इन बिफोर द एंड ऑफ टाइम, बिफोर द एंड ऑफ टाइम। मान लो आप लोगों को टाइम दे दिया गया 2 घंटे का, 1 घंटे का, और आपने वो काम उस टाइम को खत्म होने से पहले कर दिया, ठीक है, तो फिर आएगा विद इन। अगर उस टाइम के लास्ट तक आपने काम फिनिश किया फिर आएगा इन। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एनी टास्क, कोई आपका ये काम है और आपको 1 आवर दे दिया या 2 आवर जो भी है, आपको मान लो 1 आवर दे दिया, तो आपने ये टाइम खत्म होने से पहले विद इन, खत्म होने से पहले में विद इन, दे डिफीटेड देयर ओपोनेंट्स विद इन 2 आवर्स। अगर 3 आवर्स का टाइम दिया है तो आपने 2 आवर्स में, मतलब कि टाइम खत्म होने से पहले, टाइम फिनिश होने से पहले के जहां पे भी सेंस आएगी वहां पर आएगा विद इन। क्लियर? व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, व्हाई? आर यू गेटिंग मी और नॉट? प्लीज मेक मी कंफर्म। Yes, what happens students? Quickly give the thumbs up. अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप करते जाएं। Is there any problem? Example, they defeated their opponents within 2 hours. ओके, फुल क्लियर हो? ओके, थैंक यू। चलो, अगर टाइम की एट द एंड के बाद हो रही है, अगर आपको 3 आवर दिया है और आपने 3 आवर में काम कंप्लीट किया है, ठीक है, लास्ट तक आपने काम फिनिश किया है, लास्ट टाइम तक, तो यूज होगा आपका इन का। ये टाइम के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इसमें, विद इन में और इन में, इसलिए पॉइंट लेके आई हूं। ओके, विद इन और इन में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे विद इन लगाएं, कहाँ पे इन। देखो, एट, ऑन, ये चीजें आप लोगों को पता है, तो इसलिए जो ज्यादा डिफिकल्ट हैं और ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी आप लोगों की। जैसे शी विल कंप्लीट हर वर्क इन एन आवर, इनकी बात हो रही है, इसका मतलब उसको 1 आवर दिया गया है और लास्ट तक, यहां तक वो अपना काम फिनिश कर देगी, लास्ट मोमेंट तक। ओके, क्लियर? चलो, क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है, रिवीजन क्लास कैसी लग रही है, एक बार आप लोग सभी बताते जाएं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लेके आए या रिवीजन क्लासेस? ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ अंडर।
अंडर का यूज कहाँ पे करते हैं और बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं? डू यू नो? ओके, स्पीड कर दूंगी। ओके, अंडर टचिंग के लिए, ठीक है, जहां पे टच की बात हो रही हो। ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है तो इसका मतलब अर्थ से टच है। ही फाउंड द बॉक्स अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है तो टच में ही है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स और लेटर? ठीक है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन वर्ड है और एक कंजक्शन वर्ड भी है। ठीक है, आफ्टर कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज। कब यूज कर सकते हो आप इसको? आफ्टर को अ नाउन फ्रेज से पहले। फॉर एग्जाम्पल, शेल वी हैव अ स्विम आफ्टर लंच। अब देखो, लंच से बिफोर आया है आपका आफ्टर। क्लियर? चलो, और फिर है आपका बाय और विद के साथ। अभी तो स्पीड कर दी ना। बाय और विद, बाय बिफोर डूअर ऑफ एक्शन। अब देखो, बाय काम करने वाला कौन है, उससे पहले हम बाय यूज करते हैं। हिज वाइफ वॉज सिटिंग बाय हिम। दे हैव अ हाउस बाय द लेक। बाय द लेक, बाय का मीन्स कई बार बाय भी, हाँ ठीक है। ओके, देखो फिर ज्यादा स्पीड में आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, स्पीड मैं तो कर दूंगी। बाय और विद में हम, ठीक है, बाय का मीन्स साइड में भी होता है, के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा, उसके साथ, इसलिए दोनों का मीनिंग सेम है तो फिर कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अगर जो भी एक्शन करने वाला है उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं और साइड के लिए बाय का यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। द बस वेंट राइट बाय हिम विदाउट स्टॉपिंग। विद बिफोर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद का यूज होगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले। ठीक है, फिर है आपका बिलो। बिलो मीन्स भी नीचे, अंडर मीन्स भी नीचे, जो मैंने अभी क्लियर किया था अंडर। बिलो इज प्रेफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर। मतलब कि बिलो टच में नहीं है, अंडर टच में होता है, बिलो टच में नहीं होता। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन। अब देखो, बिसाइड और बिसाइड्स। हाँ, और जल्दी करवाएं क्या? स्पीड ओके है अभी? ये इससे भी ज्यादा स्पीड करनी है भाई, फिर आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं होगा। बी साइड। अब देखो, बी साइड,
जैसा कि नेम से है बी साइड। मान लो यहाँ पर कोई बैठा है और यहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आ गया है, इसने बोला भाई बी साइड। कोई बॉय है या जो भी है, उसको बोला गो एंड सिट बी साइड योर ब्रदर। गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। ये पर्सन आया और फिर अपने भाई की साइड में आके बैठ गया, ठीक है। ये हो गया बी साइड। एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, यहाँ पर ये बैठा है और इसके बी साइड ये बैठा है। ये हो गया बिसाइड, ओके। फिर है आपका बिसाइड्स। यहाँ पर आपको एस लगी हुई मिलेगी, एस। बिसाइड्स मतलब कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं उसके अलावा, ठीक है। मान लो आपके पास सभी बुक्स हैं, ओनली इंग्लिश की नहीं है, तो आप बोल सकते हो बिसाइड्स इंग्लिश आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। क्लियर? यस, वेरी गुड इवनिंग इंग्लिश हब। ओके, ठीक है। हम मीडियम चलेंगे, ना ज़्यादा स्पीड से करेंगे और ना ज़्यादा धीमे करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे कि सबको समझ में आ जाए। क्लियर? साथ के साथ आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स देते जाएं। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्लियर? बी साइड। अब साइड में हो जाओ कि ज्यादा लोग नहीं है, अब इसको एस नहीं लगा है, ऐसे याद रख लेना। और बिसाइड्स के साथ एस लगा है, मेरे पास बाकी बहुत सारी चीजें हैं उसके अलावा। इसका मतलब हो गया के अलावा और इसका मतलब हो गया साइड में। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? यस। अब देखो फिर है फॉर और फ्रॉम। फॉर और फ्रॉम क्या है? फॉर और फ्रॉम। ये ऊपर स्पेलिंग फॉर्म हो रही है, फ्रॉम है ये। चलो कोई नहीं, उसी से करते हैं। ये है आपका फ्रॉम। फॉर और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? कहाँ पर आपको फॉर यूज करना चाहिए और कहाँ पर फ्रॉम, ठीक है। अब देखो फॉर होता है के लिए की सेंस में, के लिए, उसके लिए। अब जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, लेके आई हैं, किसके लिए? डॉटर के लिए। फॉर के लिए। आई टुक दिस बुक फॉर माई डॉटर, ठीक है। फॉर की सेंस हो गई इधर आपकी के लिए, ओके। फिर है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है से। फ्रॉम का क्या मतलब है? से की सेंस में। मान लो अ स्टूडेंट या अ बॉय
fell, चल ही नहीं रहा है, fell from या falling from, ठीक है, FALLING, falling from a tree, एक लड़का है जो ट्री से गिर रहा है। ट्री से की सेंस आ गई ना, से, तो वहां पर आएगा फ्रॉम। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट है, फिर आप लोग ये फ्रेजेस वर्ड, कुछ वर्ड्स हैं ये याद कर लेना। ओके, थैंक यू सुमन। एट का यूज कहाँ पर होता है, ये फ्रेजेस वर्ड्स हैं कुछ, ये लर्न कर लेना। यूज ऑफ बाय, ये वर्ड्स आप लर्न कर लेना, इनके साथ आएंगे। फिर है यूज ऑफ आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर मैंने सिखा दिया कि आफ्टर का यूज कहाँ पे होगा। और आफ्टरवर्ड्स एक एडवर्ब है। afterwards is an adverb. It happens after particular event or time. I think I have taught you this. फिर है हमारा between और among। between और among, between means होता है बीच में, among means भी होता है बीच में, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमें ये समझना कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखो, जैसे कि आप लोगों के सामने पिक्चर क्लियर है, बिटवीन। अब देखो ये स्टार जो है दो एरोज के बीच में है। किनके बीच में है? दो एरो के बीच में। जब बात हो रही हो दो पर्सन की, उनके बीच की बात, ओनली फॉर टू थिंग्स, ठीक है, नॉट मोर देन टू। आफ्टरवर्ड्स, कौन सा वर्ड शो करना है सुमन? समझ नहीं आया बेटा? बीच में नहीं दिखाई दे रहा यूज ऑफ बिटवीन? क्या नहीं दिखाई दे रहा? फिर है आपका अमंग। अमंग मोर देन टू। अब जैसे ये हैं, बहुत सारे सर्कल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ओके, ठीक है, बैकवर्ड दिखा दूंगी मैं। एक बार ये समझ लो, बिटवीन और अमंग। बिटवीन टू के बीच में राम इज सिटिंग between
गीता एंड रीटा, ये लगा लो। तो दो के बीच में है, मान लो ये राम है, इधर गीता है, इधर रीटा है, तो दो की बात हो रही है, दो के बीच में है, ठीक है। तो आएगा आपका बिटवीन, क्या आएगा? बिटवीन, क्लियर। और ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, ठीक है। उसने बांटी क्या? स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग द स्टूडेंट्स क्यों बोला? अमंग क्यों आया? क्योंकि मोर देन 2 की बात हो रही है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा हैं, तो ज्यादा की बात हो तो अमंग आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। अच्छा, एक बार ये मैच इट है, आप फिल करेंगे। इज राम डैश होम, आपको इनमें से देखना है कि इसमें कौन सी सही रहेगी। अब देखो यहां पर अभी समझाया था मैंने, सीता इज सिटिंग डैश गीता, सीता इज सिटिंग डैश गीता। अब देखो 2 पर्सन नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो डैश है तो उसकी साइड में, बी साइड, ठीक है। फिर है बीना इज सिटिंग डैश 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स की साइड में बैठी है, 2 गर्ल्स के बीच में बैठी है। बीना इज सिटिंग डैश 2 गर्ल्स, यस, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 2। तो कुछ और ऑप्शन ऐड कर लें आप, इसमें बिटवीन भी होगा, इन भी होगा, इन सब में से आपको इनमें फिल करना है। बिटवीन, इन, टू, विद, बाय, बिसाइड, अमंग, इस बाय 2 टाइम आ गया, ठीक है। एट बीना इज सिटिंग बिटवीन 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स के बीच में बैठी है। द माउंटेन्स कवर्ड डैश स्नो, के द्वारा।
he was killed dash a boy by a boy. That rule is applicable to everyone. क्लियर? इसमें आ जाएगा आपका टू बाय covered with Bina is sitting between Sita is sitting beside Is Ram at home? क्या राम घर पर है? ठीक है, अभी आ गए आप लोगों के क्वेश्चन, इसमें से फाइंड आउट करें और जल्दी जल्दी फिल करें. Yes, a boy is throwing stones dash water. इसमें से आप लोगों को यूज करना है बिटवीन, इन, इनटू या कोई नहीं. अब यहाँ पर काम हो रहा है मोशन का. जहां पर मोशन की बात हो, मूवमेंट की बात हो, जहां पर मोशन की बात हो तो वहां पर आपका आएगा इनटू. क्या कर रहे हैं? मोशन हो रहा है तो मोशन में आता है आपका इनटू. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. एक लड़का पत्थर फेंक रहा है. कहाँ पर? पानी में. पानी में पत्थर फेंक रहा है तो क्या हो रहा है? मोशन. और मोशन के टाइम आप यूज करोगे इनटू. क्लियर? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करते जाएं. चलो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये आते हैं, बहुत इजी है प्रीपोजिशन, तो बहुत अच्छी बात है. फिर ये आप लोग खुद करके देखें और करते जाएं. एन एयरप्लेन या एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स इन, ओवर, अबव, नन. देखो, जब एक तो इस हाइट की बात हो रही हो, इस हाइट की बात हो रही हो, तो आप यूज करेंगे अबव. और जब आपके सराउंडिंग की विदाउट टच की तो ओवर. ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें क्या फिल करोगे?
सी। ठीक है, चलो। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश आवर सोसाइटी। अब यहाँ पर देखो एरोप्लेन वही है, उड़ रहा है, लेकिन बात है सोसाइटी की। तो इन, अबव, ओवर या नन। अब इसमें आ जाएगा आपका ओवर। ठीक है। आई पुट दिस क्लॉथ डैश द टेबल। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। जब बात हो आपकी टेबल पर क्लॉथ रखने की, अब देखो आपकी टेबल ऐसे होती है, तो इसके ऊपर आप कपड़ा ऐसे रखोगे, क्लॉथ ऐसे बिछाया जाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओवर। अभी जो मैंने बताया था, क्या यूज करेंगे इसके लिए? ओवर। अगर आपकी टेबल के ऊपर ऐसे कोई चीज रखी जाती है सरफेस पे, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑन। ठीक है। और बिल्कुल हाइट, ज्यादा हाइट की बात हो तब यूज करते हैं हम अबव। 3 डिफरेंस आपके क्लियर हो गए, अबव, ओवर, ऑन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। स्टूडेंट्स कहाँ भाग गए? रवि कैप्ट हिज बुक डैश द टेबल। देखो अभी मैंने बता दिया है, ये आप फिल कर दोगे। रवि कैप्ट दिस बुक डैश द टेबल। तो ये सरफेस के जब टच की बात हो तो ऑन आएगा। ठीक है, चलो एक बार क्लास की फीडबैक दे दें सभी जो स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं और जिसने ज्वाइन कर रखा है। क्लास कैसी लग रही है? अच्छा सुमन, वो बता देती हूँ मैं आपको आफ्टरवर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ये बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, ये हो गया बिटवीन, ये इसके नजदीक है नियर। देखो अबव जो सरफेस पे टच नहीं है, ये हो गया बिलो, इन और ऑन। ओके, ये आपको मैंने समझाया था बिटवीन, दो के बीच में, बिटवीन। और जब मोशन की बात हो, जैसे ये बॉल आ रही है तो इनटू। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, तो आई थिंक नाउ देयर शुड बी नो डाउट। ठीक है, एक बार क्लास दोबारा से देख लेना जिसको समझ नहीं आई, और ये वर्ड्स आप लोग लर्न कर लेना, बाय चांस, बाय ला। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से कर देते हैं एक बार। देखो प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एडवर्ब है। ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया गया है। यस, ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दिया बिल्कुल। फिर है विद इन और इन में डिफरेंस, ये क्लियर हो गया होगा। विद इन
और इन। फिर अंडर और बिलो, ये दोनों क्लियर कर दिए हैं आपको। फिर आया था आपका आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर प्रीपोजिशन और कंजक्शन वर्ड है। आफ्टर वर्ड आपका बीच में बाय विद आ गया, बिलो आ गया, बिसाइड और बिसाइड, आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब के जैसे यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत है और एडवर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है। शी डाइड आफ्टर वर्ड्स। अब देखो इसके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपको यहां पर फिल करना हो तो आफ्टर नहीं, आफ्टर वर्ड्स। ठीक है। I hope everything is clear. Okay, thank you everyone. Yes, very good evening HD Sport. Okay, अभी टाइम हो चुका है क्लास का। Bye everyone. अगर आप लोगों को कुछ और कल की क्लास में कुछ न्यू चाहिए तो वो बता दो कमेंट बॉक्स में कि कल कौन सी टॉपिक पर रिवीजन क्लास चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बता देना।